है बच्चा कंसीव करने का तरीका और बच्चा जल्दी कैसे ठहरता है। बच्चे 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 मन के सच्चे, सभी को बच्चे पसंद होते हैं और न्यूली मैरिड कपल्स पर तो शादी होते ही बच्चे करने का प्रेशर भी होता है और वो इस प्रेशर की वजह से इधर उधर से कुछ भी सुनकर प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आपको ना तो प्रेशर में आना है और ना ही किसी भी चीज की टेंशन लेनी है, पर आपको एक चीज महीने में 4 से 5 बार जरूर करनी है और वो है सेक्स। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आपको पहले अपनी फीमेल पार्टनर का ओव्यूलेशन डे निकालना है और फिर अपनी पार्टनर के साथ संबंध बनाना है। और अब आपको ये नहीं पता कि ओव्यूलेशन डे क्या होता है, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ओव्यूलेशन डे उस दिन को कहते हैं जिस दिन महिला की ओवरी से अंडा बाहर निकलता है और महीने में बस एक ही बार ओव्यूलेशन डे आता है। मतलब महीने में बस एक ही दिन महिला का अंडा महिला के पास होता है। और ओव्यूलेशन डे इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु एक साथ नहीं मिले तो महिला प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, क्योंकि महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए अंडा और शुक्राणु यानी स्पर्म का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो चलो, इसलिए ही मैं आपको पहले ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकालने वाले दिन को कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। पर दोस्तों, ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने से पहले एक महिला को अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मतलब एक महिला को ये पता होना चाहिए कि उसको पीरियड कितने दिनों में आते हैं। और बहुत सारी महिलाएं पीरियड साइकिल लेंथ गलत तरीके से कैलकुलेट करती हैं। तो इसलिए ही सबसे पहले मैं आपको पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों, मान लो कि आपका पहला पीरियड 28 अक्टूबर को आया है और दूसरा पीरियड 27 नवंबर को आया है। तो इस केस में अगर आप 28 अक्टूबर को भी काउंट करोगे तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ होगी 31 डेज की। आइए एक और एग्जाम्पल की तरफ नजर डालते हैं। मान लो कि आपका फर्स्ट पीरियड 28 सितंबर को आया है और दूसरा पीरियड 25 अक्टूबर को आया है। तो इस वाले केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ हुई 28 डेज की। मतलब 2 पीरियड्स के बीच जितने दिनों का भी गैप होता है उतने ही दिनों की पीरियड साइकिल लेंथ होती है। और साइकिल लेंथ कैलकुलेट करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आपका पहला पीरियड स्टार्ट हो आपको उसी दिन से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। और दोस्तों, पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद अब हम ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकालने की डेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 31 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन डे 31 - 14 यानी पीरियड स्टार्ट होने के बाद 17th डे को होगा। और अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 28 - 14 यानी पीरियड की स्टार्ट होने के बाद 14th डे को होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि आपकी साइकिल लेंथ 31 डेज की है और अब आपका पीरियड 30 नवंबर को आया है। तो इस केस में आपका ओव्यूलेशन डे 30 नवंबर प्लस 17 डेज यानी 16 दिसंबर को होगा। और दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज की है और आपका पीरियड 27 नवंबर को आया है। तो इस केस में आपका ओव्यूलेशन डे 27 प्लस 14 डेज यानी 10 दिसंबर को होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पहले अपनी पीरियड साइकिल लेंथ निकालनी है और फिर उसके बाद पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करके ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कर लेना है। और फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन डे यानी अंडा निकलने के दिन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल एग यानी अंडा होता है उसकी लाइफ बस 12 to 24 आवर्स की ही होती है और महिला का अंडा शुरू के 6 घंटे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर में कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए ही पति और पत्नी को ओव्यूलेशन डे से 3 से 4 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन डे की 1 दिन बाद तक हर दिन संबंध बनाने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि आपका ओव्यूलेशन डे 10 जनवरी को है तो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक हर दिन संबंध बनाने चाहिए। ऐसा करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हर दिन संबंध नहीं बना पाते तो आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन संबंध बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी ओव्यूलेशन डे के आसपास तो संबंध बना रहे होते हैं पर महिला फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो मैं आपके साथ
9 टिप शेयर करूंगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करती हो तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो हमारी टिप नंबर 1 है लाई डाउन फॉर 15 मिनट्स आफ्टर इंटरकोर्स। मतलब आपको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद 15 मिनट लेटे रहना चाहिए। लेटे रहने की वजह से मेल स्पर्म फीमेल यूट्रस में इजीली मूव कर जाते हैं और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है डाइट। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त अपनी डाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें। डाइट में हरी सब्जियां, नट्स, बीन्स और वो चीजें खाएं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। और खासकर फीमेल को हम ये रिकमेंड करते हैं कि उन्हें पाइनएप्पल और पपीता प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें मौजूद फैटी एसिड्स के कारण मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन्हें खाने से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रीनेटल विटामिन। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होने से पहले हमें कुछ सप्लीमेंट्स जरूर खाने चाहिए, जिनमें विटामिन B12, विटामिन D और फॉलिक एसिड हो, क्योंकि इन विटामिन को खाने से बच्चे में होने वाली बीमारियों की संभावनाएं तो कम होती ही है, साथ ही आपके पेट में बच्चे ठहरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है डोंट टेक स्ट्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, एक फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कई फीमेल्स परेशान होने लगती हैं और टेंशन लेने लगती हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती और इसी की वजह से फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको बस अपने काम में ऑक्यूपाइड रहना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। तो इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना और स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज करना प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, पर ध्यान रहे कि ओव्यूलेशन के बाद विगरस एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि विगरस एक्सरसाइज करने से एम्ब्रियो को यूट्रस के साथ इम्प्लांट होने में दिक्कत हो सकती है। आप साइकिल की फर्स्ट हाफ यानी ओव्यूलेशन डे से पहले विगरस एक्सरसाइज कर सकते हो, पर बाद में बिल्कुल नहीं करनी। तो इसके बाद हमारा सेवेंथ पॉइंट आता है वेट। बहुत सी फीमेल्स के मन में ये सवाल होता है कि उन्हें पतला होकर प्रेग्नेंट होना चाहिए या फिर वेट बढ़ाकर प्रेग्नेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि ना तो आपको ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा होना है। आपको डिसेंट वेट मेंटेन करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करके ज्यादा पतले होने के कारण आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और कई फीमेल्स के तो पीरियड्स ही आने बंद हो जाते हैं। तो आप एक आइडियल वेट मेंटेन करें, और अगर आप अपना BMI 25 के आसपास रखोगे तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट आता है चेक हार्मोन लेवल। फीमेल्स को अगर थायराइड होता है तो उन्हें प्रेग्नेंट होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही थायराइड करेक्ट कर लें तो आपके लिए एक अच्छी बात होगी। और मेल के लिए स्पर्म काउंट का लेवल ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेल और फीमेल दोनों ही अगर ये दोनों चीजों पर ध्यान दें तो बच्चा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 9, डोंट स्मोक। फ्रेंड, स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए ही खराब होती है। स्मोकिंग ना तो मेल को करनी है और ना ही फीमेल को। स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है और एग की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और साथ ही अल्कोहल भी बिल्कुल ना पिए। नंबर 10, राइट एज एंड टाइम। बहुत सारे कपल्स 3 से 4 साल तक बच्चा नेचुरली कंसीव करने की ट्राई करते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको बच्चा कंसीव करने के लिए 1 साल ट्राई करना चाहिए, और अगर 30 से ज्यादा है तो आपको बच्चा कंसीव करने के लिए 6 महीने ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको बच्चा फिर भी नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करिए। और फ्रेंड्स, करियर के चक्कर में कई कपल्स की शादी 30 साल के बाद होती है, तो तब तक फर्टिलिटी रेट भी कम होने लगता है, और इसलिए ही 6 महीने ट्राई करने के बाद उन्हें डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट वापस इंक्रीज इजीली हो सकता है। और फ्रेंड्स, बच्चा कंसीव करने के लिए ये सारी बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।